चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11 एक्सरसाइज 7.1 7.2 आपकी हो चुकी है। मैं आपको फैक्टोरियल का बेस बता चुका हूं, परम्यूटेशन का बेस बता चुका हूं। चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है। एक्सरसाइज 7.3 आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वीडियो का लिंक खोलें और प्रीवियस वीडियो को देखें, जिससे 7.3 आपकी कंटिन्यूटी में आ जाए और बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं 7.3। चलिए देखते हैं 7.3 में क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट 1 to 9। 1 to 9 ऑल डिजिट लेनी है आपको। इनमें से कोई सी भी और 3 डिजिट के नंबर लेने हैं आपको। नो रिपीटिशन लीजिए। आपको जो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में कराया था 7.1 में, वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। विदाउट रिपीटिशन आपको ये क्वेश्चन करके दिखाना है। तो अगर आपने 7.1 बहुत अच्छे ढंग से की है तो ये क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है। तो सिंपल, आइए देखते हैं कि इसको आप नंबर को 9 वेज में ले सकते हैं। इसको लेने के आपके पास 8 वेज हैं। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन नहीं है। अगर रिपीटिशन कहता तो यहां भी मैं 9 लिखता। एक डिजिट यहां आ गई, एक डिजिट यहां आ गई और यहां पर एक डिजिट और आ गई। तो डिजिट कम होती जा रही है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये आपके पास 9 वेज से फिल करेंगे, इसको 8 वेज से फिल करेंगे, इसको 7 वेज से फिल करेंगे। तो आंसर आपके पास आएगा 7 into 8 into 9। 9 8 से 72, 7 2 14, 7 7 49, 504 वेज। तो इसके नंबर ऑफ वेज आ गए जो है वो 504 वेज हैं। लेकिन बात ये रही, ये जो एक्सरसाइज दी गई है स्पेशली परम्यूटेशन में दी गई है। तो अगर मैं इसको क्वेश्चन को परम्यूटेशन से करता हूं तो कैसे करता हूं? तो 9 डिजिट है आपके पास और उनमें से 3 डिजिट आपको लेनी है। 9p3 9 और इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, पी आपको खोलना आता है तो क्या करते हैं 9 एज इट इज रहेगा और नीचे क्या आता है दोनों का डिफरेंस। आइए एक्सपेंड करते हैं इसको। 9 8 7 6 और अपॉन में 6। 9 into 8 into 7 लीजिए। 9 into 8 into 7 is 504। 504 आंसर आपके पास आ गया। अब जिन बच्चों को थोड़ा सा मैं बता दूं, अगली एक्सरसाइज हमारे पास आती है कॉम्बिनेशन की, ये है परम्यूटेशन। तो ये जो हमने फार्मूला लगाया यहाँ पर परम्यूटेशन का लगाया है, कॉम्बिनेशन नहीं लगाया है। परम्यूटेशन कब लगता है? जब नंबर आप अरेंज कर सकते हैं, ऑर्डर उनके चेंज कर सकते हैं। मीन्स हो सकता है मैं ये नंबर 1 2 3 लूं, हो सकता है 3 2 1 लूं, हो सकता है मैं 1 3 2 लूं। ठीक है ना, ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं और उससे आंसर के ऊपर फर्क पड़ता है, आंसर डिफर आता है, तो हम परम्यूटेशन यूज करते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट, ये अरेंज किया गया है और अरेंज में क्या हुआ, आंसर हर बार डिफर आ रहा है, तो उस केस में हमेशा परम्यूटेशन लिखेगा। हो सकता है आपको अभी लगे पता नहीं सर क्यों बता रहे हैं बेटा, जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जाएंगे कॉम्बिनेशन की तब वहां जाके कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं अभी से आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं। जब नंबरों को शफलिंग करने पर अलग आंसर आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, परम्यूटेशन का यूज करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर। सेकंड क्वेश्चन में क्या आ रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। 4 डिजिट के कितने नंबर हैं? अब आइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4 डिजिट के कितने नंबर है? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, कोई अलाउड नहीं है। तो भाई इसमें तो आप 1 से लेके 0 से लेके 9 तक सारे नंबर आ गए। ये 0 भी आ गया। तो चलिए अब सबसे पहले 0 देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए आपके, वो सुन लीजिए। क्या मैं कोई नंबर ऐसे लिख सकता हूं? नहीं, मैं कोई नंबर ऐसे नहीं लिख सकता हूं। पापा को आप क्या बोलोगे, पापा मुझे 0 1 2 0 रुपीज दे दीजिए। ठीक है, 0 शुरू में कभी नहीं आता।
जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं नंबर लिखने होते हैं, जीरो कभी भी शुरू में नहीं आता। आपको कहा गया 210 से कितने नंबर बनेंगे शफल करके, तो आपने कहा 210 बनेगा, 201 बनेगा, 102 बनेगा, 120। बस आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये नंबर भी बनेगा, क्यों? ये काउंट नहीं होगा। क्यों काउंट नहीं होगा? क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर नहीं है, ये केवल 2 डिजिट का नंबर रह गया। ठीक है, इससे 3 डिजिट का नंबर बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये 2 डिजिट, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो शुरू में 0 आ गया तो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं कहलाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। क्या कहता है कि आपको 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, बाकी जितने आपके पास डिजिट्स हैं उनसे। ठीक हो गया, 2 डिजिट आपके पास 0 to 9 है, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, बाकी कुछ भी आ सकता है लेकिन 0 नहीं आएगा। चलिए एक नंबर कोई सा भी आपने इसमें से यूज कर लिया, ठीक है ना, आउट ऑफ दिस एक नंबर हमने यूज कर लिया, एक नंबर यूज कर लिया, बाकी कितने नंबर बचेंगे? मान लीजिए ये यूज कर लिया मैंने, लेट सपोज किया, तो बाकी कितने नंबर बचते हैं? 8। अब 0, अब 0 मैं यहां पे लिख सकता हूं ना, 90 बन जाएगा नंबर, 9014, 9025, 9067, कुछ भी बन सकता है। तो 9 में से, इन 10 में से 0 मुझे यूज नहीं करना था, बाकी बचे 9, ये रहे 9 में से एक नंबर मैंने यूज कर लिया, लीजिए, बाकी कितने बचते हैं? 8, और ये 0 भी हो गया 9। अब 9 नंबर मैं यहां यूज करूं, देखिए टोटल 10 डिजिट है, 10 डिजिट में से एक इधर आ गए, बाकी 9 डिजिट बचती हैं। तो यहां पर कितनी डिजिट आएंगी? 9, बाकी 8, बाकी 7। देखिए ट्रिक वही चल रही है, 7, 8, 9, 10, लेकिन यहां मैं 10 नहीं लिखूंगा क्योंकि यहां पर मैं 0 नहीं लिख सकता। ठीक हो गया, तो 9, 9, 8, 7, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए। तो आइए देखते हैं, 9, 9, 8, 7, 8 7 जा 56, 9 9 जा 81। चलिए देखते हैं 81 को 56 से मल्टीप्लाई करके, तो 6 1 जा 6, 48, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो ये आपके पास नंबर आ गए 4 5 3 6। ठीक हो गया, तो ये जो आपके पास आंसर आ गया 4 5 3 6, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस हो गए यहां पर 4 5 3 6। दिमाग से जब भी 0 आएगा, 0 आपको यहाँ काउंट नहीं करना है, बाकी नंबर बचते हैं 9 आ गए, बाकी बचते हैं 8, यहाँ पे 8 आएंगे, लेकिन अब 0 तो यूज कर सकते हैं, तो टोटल डिजिट हो गई 9। ठीक है, बस एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, तो क्वेश्चन में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब कहता है 1 2 3 4 6 7 से 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं इवन। देखिए इवन नंबर का पहले एक्सरसाइज में भी किया था 7.1 में, यहां भी आ गया 1 2 3 4 6 7। चलिए देखते हैं 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 7, और 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। चलिए दिमाग पे जोर डालिए, 7.1 कर लिया है, इवन मीन्स 2 4 6, तो यहां पर 3 वेज हो गए। क्यों हो गए? तो 2 4 6 कुछ भी आ सकता है, 2 4 6 3 वेज। और एक बार और मैं आपको बता दो, नो डिजिट इज रिपीटेड, मीन्स एक नंबर यहां पे आ गया है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर है, टोटल 6 नंबर है, 6 में से एक आपके पास आ गया। ठीक है ना, या तो आप 2 लिखोगे या 4 लिखोगे या 6 लिखोगे, एक नंबर आ गया। एक नंबर आने के बाद आपके पास कितने बचते हैं? इसमें से 5, तो यहां पर कितने नंबर आएंगे? 5, और यहां पर कितने आएंगे? 4 5 जा 20, 3 जा 60, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास आ गए 60। अब जैसे ये 3 है, ये 3 क्यों लिखता है? मान लीजिए 2 है, यहां पर मान लीजिए 2 है, जब मैं यहां 2 लिखता हूं तो टोटल केस कितने बनते हैं? 20। 4 लिखता हूं तो टोटल केस कितने बनते हैं? तब भी 20। 6 लिखता हूं तब भी कितने बनते हैं? 20। तो क्योंकि ये 3 केसेस हैं 2 4 6 के, तो ये 3 केसेस थे, तो 3 5 4 60 आंसर आ गया। ठीक है, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन ये समझ में आएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन 4
फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म बाय 1 2 3 4 5। लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 4 5 और इससे हम बनाना है 4 डिजिट का नंबर। ठीक है, फाइंड 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट, नो डिजिट रिपीटेड, और इनमें से कितने इवन होंगे। दो क्वेश्चन है। सबसे पहले बिना रिपीट किए टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं। चलिए टोटल नंबर ऑफ वेज बताते हैं। तो इसको फिल करने के कितने वेज हैं? 5 4 3 2। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं वंस, टेंस, 100, 1000। वन प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज, 1000 प्लेस कैन बी, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 ways, 100 place can be filled by 3 ways, and 1000 place can be filled by 2 ways. So total number of ways will be, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये आपके पास आ गया 5 4 जा 20, 26 जा 120। तो 120 टोटल नंबर ऑफ केस हो गए। क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहे होंगे क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। अब कहते हैं इनमें से कितने इवन है। चलिए इवन देखते हैं। इवन के लिए क्या कंडीशन है? या तो 2 आएगा वंस पे या 4 आएगा। वंस पे कितने वेज हैं? 2 वेज। और वो 2 वेज क्यों है? या तो मैं 2 लिखूंगा या 4 लिखूंगा, या तो मैं 2 लिखूंगा या मैं 4 लिखूंगा। 2 वेज हैं तो मेरे पास 2 वेज आते। अब मैंने मान लीजिए 2 लिख दिया, तो कितने नंबर बचते हैं? अब डिजिट 1 2 3 4, 4 डिजिट बचते हैं। अब कितने डिजिट बचते हैं? और नाउ 2। तो अब आपके पास आ गया टोटल नंबर ऑफ केस 2 3 जा 6, 24, 48। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ केस आ गए यहां पर फोर्थ क्वेश्चन में इवन नंबर के वो 48 है, और टोटल नंबर जो फॉर्म हो सकते हैं वो 120 फॉर्म हो सकते हैं, और इन 120 में से 48 इवन है, बाकी ओड है, बाकी नंबर ओड है, ये इवन है। चलिए क्वेश्चन तो मेरा खत्म हो गया है, ठीक है ना। अब एक नई चीज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन से अलग। सर 120 में से 48 आपने माइनस कर दिया, 72 बचता है। तो सर अगर आप ओड नंबर निकालें तो क्या 72 आंसर आएगा? वैसे डिस्कस कर रहे हो। चलिए देखते हैं कि अगर मैं इसमें ओड नंबर निकालूं तो क्या वाकई आंसर 72 आएगा। चलिए देखते हैं। ओड नंबर आने के लिए मेरे पास 1 3 5, यहां पर कितने केस आएंगे? 3। या तो मैं 1 लिखूंगा या 3 लिखूंगा या 5 लिखूंगा। मान लीजिए 5 लिख दिया। बाकी कितने बचते हैं? 1 2 3 4। बाकी कितने बचते हैं आपके पास? 4। तो यहाँ पे कितने वेज हो गए? 4। एक नंबर यूज हो गया, बाकी कितने बचे? एक नंबर यहां यूज हो गया, बाकी कितने बचे? चलिए देखते हैं। 2 3 जा 6, 4 जा 24, 3 जा, लीजिए क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, ये डिस्कशन किया आपके साथ कि अगर ओड नंबर पूछता तो ओड नंबर आ रहे हैं मेरे पास 72, इवन नंबर आ रहे हैं 48, और दोनों को ऐड किया तो 120। वाह, देखिए अब आप कॉन्फिडेंस आता है इन चीजों को करने से। जरूरी नहीं है जो बुक में क्वेश्चन है टाइप्ड क्वेश्चन, हम केवल वो टाइप्ड क्वेश्चन ही करें, उसमें हम आगे भी सोचें, ठीक है ना। लेकिन सोचने के लिए हमने तो सोच लिया, आगे टीचर भी थोड़ा चाहिए जिससे हम डिस्कस कर सकते हैं। चलिए फिलहाल तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8% की एक कमेटी बनानी है, बहुत बढ़िया बात है। एक चेयरमैन, ठीक है, और 1 वाइस चेयरमैन वीसी, ठीक है, और आपको 8% है टोटल। और आपको पता है कि एक आदमी एक ही पोस्ट को होल्ड करेगा, बुक में दिया हुआ है 1% विल होल्ड ओनली 1 पोस्ट। ये नहीं है राम आया और राम को कह रहे मैंने तू ही चेयरमैन है, तू ही वाइस चेयरमैन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रिंसिपल भी आप ही हो, वाइस प्रिंसिपल भी आप हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, 2 डिफरेंट बंदे होंगे। तो चेयरमैन टू सेलेक्ट चेयरमैन, नंबर ऑफ वेज, चेयरमैन सेलेक्ट करने के कितने नंबर ऑफ वेज है? 8 में से मैं किसी एक को छांट लूंगा। ये 8 बैठे हैं, मैं कहूंगा भैया मैं मालिक हूं, मैनेजर हूं, जो भी हूं, मैं कहूंगा भैया आज से चेयरमैन आप हो, ठीक है। किसी को भी एक को हमने चेयरमैन बना दिया।
आप एज ए चेयरमैन वर्क करोगे। तो कितने आदमी में से छाटा मैंने? 8 में से। अब वीसी, अब चेयरमैन तुम आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ। चेयरमैन को तो अपने पास बैठाएंगे हम, बाकी बच गए 7। अब हमने चेयरमैन को कहा बताइए इनमें से वाइस चेयरमैन कौन ढूंढना है, सेलेक्ट कीजिए 7 में से। तो उन 7 में से एक को सेलेक्ट करेंगे, कीजिए 7 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 56। बहुत ही सिंपल, बिल्कुल बेसिक बात कि चेयरमैन हम कर सकते हैं 8 में से सेलेक्ट, बाकी बचते हैं 7 में से वीसी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 8 इंटू 7, 56। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो वीडियो को बैक करके 3-4 बार देखें, आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा, पता लग जाएगा आपको क्वेश्चन क्यों समझ में नहीं आ रहा था, कॉन्फिडेंस भी आएगा। इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और पूछिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे कैसे करना है। आपको उस चीज का सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो ये हमारा चैनल है 9 to 12 सारी वीडियो बनाता है मैथ्स की। तो अगर आपके घर में कोई भी 9 to 12 मेंबर है जो मैथ्स हो जिसके पास, तो उन सभी के लिए बेनिफिशियल है, आपके दोस्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए। तो प्लीज आप चैनल पे बने रहिए और औरों को भी ज्वाइन करने के लिए आप उत्साहित कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड n if n-1 P3 is to 9 P4 is 1:9। ठीक है, दो रेशो दे रखे हैं, n-1 P3 is to n P4 is 1:9। देखिए ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो मुझे थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिएगा। चलिए इसके लिए थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए स्पेस चाहिएगा, इसके अंदर कैलकुलेशन आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। n-1 P3 डिवाइडेड बाय, रेशो है डिवाइडेड बाय P4 1/9। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आइए इसको करते हैं हम सॉल्व। तो P3 अभी आपको मैंने बताया P ऊपर वाला ऊपर रहेगा और नीचे क्या आएगा? डिफरेंस। लीजिए आ गया n-1 -3। इसके अंदर ऊपर वाला ऊपर, नीचे आएगा डिफरेंस। लीजिए ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। अब अगर आप देखें ये n-4 लिखा है, ये भी n-4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n-4 कैंसिल कर देता है फैक्टोरियल n-4 को, जो बचता है लिख लीजिए। क्या बचता है मेरे पास? मेरे पास बचता है फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल 1/9। तो मेरे पास ये बचता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे आप। ये n-1 n, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो बड़ा नंबर होता है उसको एक्सपेंड करते हैं, बड़े को एक्सपेंड करते हैं। तो बड़ा कौन है? ये है n। ठीक है, तो n को क्या लिखेंगे? n-1। देखिए मान लीजिए 10 लिखा है, मान लीजिए 10 लिखा है, तो 10 के बाद क्या आएगा? 1 कम 9। 10 है तो 1 कम 9, 9 के बाद 1 7। तो n में एक 1 लेस करेंगे तो n-1 आ गया, और ये भी कैंसिल एंड आउट हो गया, कैंसिल हो गया। तो n इक्वल 9। लीजिए n इक्वल 9 आपका आंसर आ गया। बहुत अच्छा आंसर है, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक हो गया। चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सिंपल है, आपको केवल ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, सिंप्लीफाई आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ ऐसा ही है। फाइंड r if 5pr इक्वल ट्वाइस ऑफ 6pr -1। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करते हैं। इसके अंदर ये दिस अपॉन दिस था, इसमें सामने दे दिया, बात वही है दिस अपॉन दिस। चलिए देखते हैं, ऊपर वाला ऊपर, नीचे डिफरेंस। चलिए ऊपर वाला ऊपर, नीचे डिफरेंस। और डिफरेंस करते हुए ज्यादा एक्साइटेड मत होइए, एक्साइटमेंट में पता लगा आपने -1 का -1 लिख दिया। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाहर का साइन चेंज हो जाएगा, तो -r +1 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज। क्लियर हो गया। चलिए पहले मैं इसको लिख लेता हूं, फिर करेंगे सोल्व। 6 + 1 7। चलिए अब देखते हैं 5 और 6 में बड़ा नंबर कौन है? 6। तो 6 को एक्सपेंड कर दीजिए। लीजिए फैक्टोरियल 6 को एक्सपेंड किया, 6 इंटू फैक्टोरियल 5।
अब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है? क्लियर है, 7 माइनस आर होगा। क्लियर है, 7 माइनस आर होगा। तो 7 माइनस आर एक कम कर दीजिए इसमें से, 6 माइनस आर एक कम कर दीजिए, 5 माइनस आर लीजिए, आ गया, रोक दीजिए। ठीक है, 7 के बाद 6 के बाद 5 रोक दिया, ये लीजिए। कितना इजी हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 माइनस आर 6 माइनस आर 12, एक्सपेंड कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 42 प्लस आर स्क्वायर माइनस 13 आर। ठीक है, इसको खोलेंगे, 6 आर 7 आर 13 आर आ गया। तो अब आपके पास आ गया आर स्क्वायर माइनस 13 आर। 42 में से 12 गया 30। दो नंबर ऐसे जिनका मल्टीप्लीकेशन 30 हो, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है और प्लस करके 39। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लाई 30, 10 3 जा। तो आपके पास ऑप्शन आंसर आ गया आर माइनस 10, आर माइनस 3। तो आर इक्वल 10 और आर इक्वल 3। आपके पास दो आंसर आ गए। लेकिन सर ये दो आंसर आ गए, पीछे मैंने चेक किया एक ही आंसर है। चलिए बात करते हैं 10 और 3। जो ये आपका आर आएगा, ये नंबर आर, ये हो या ये हो आर, वो इससे छोटा होगा 5p, क्योंकि 5 में से ये माइनस करना होता है। देखिए 5 में से छोटा नंबर ही माइनस करेंगे, बड़ा नंबर नहीं माइनस कर सकते। तो आप कहेंगे r कैन नॉट बी 10, हेंस r इक्वल 3। ये आपका आंसर है। क्या 10 नहीं हो सकता? तो हेंस r इक्वल 3, क्योंकि 5p 3 हो सकता है, 5p 10 नहीं हो सकता, नीचे बड़ा नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि आप माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं। सेवेंथ का एक पार्ट और दे रखा है, वो भी ट्राई करते हैं। बिल्कुल सेम यही कॉपी दे रखा है, सेवेंथ का सेकंड पार्ट। चलिए देखते हैं। 5pr इक्वल 6pr माइनस 1। लीजिए सेम क्वेश्चन है, इस बार इसने ट्वाइस यूज नहीं किया है। इस बार इसने इस क्वेश्चन के अंदर ट्वाइस यूज नहीं किया है, बिना ट्वाइस के क्वेश्चन किया है। तो मैं इसको फर्दर नहीं कर रहा हूं, मैं इसी क्वेश्चन को मोल्ड कर रहा हूं। मुझे ये 2 एक्स्ट्रा दिख रहा था, ये 2 मैंने यहां से हटा दिया, ये 2 यहां से हटा दिया। सेम क्वेश्चन है, लीजिए सेम क्वेश्चन है, ये 2 यहां से रिमूव कर दिया, ये यहां पर केवल 6 रह जाएगा, केवल यहां पर 6 रह जाएगा। ठीक है, 42 में से 6 गया 36। ठीक, 36। तो 9 4 जा 36, तो फैक्टर आ गए 9 एंड 4। आंसर आ गया 9 और 4। लेकिन बात वही रही कि आंसर 5 से ग्रेटर नहीं आ सकता। ठीक है, सो आर विल बी 4। लीजिए, अब बच्चे के दिमाग में आती है, सर मैंने अभी तो पहला क्वेश्चन कॉपी नहीं किया था, आपने इसमें मोल्ड कर दिया। बेटा ये तो वीडियो है, 10 बार देख लो, 20 बार देख लो, पीछे करो इसे बैक। ठीक है, मैंने तो आपका टाइम बचाया, वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट हो गई आपकी। ठीक, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अंदर सीधे सा हमने लॉजिक लगाया, उसके अंदर से 2 हटा दिया, क्वेश्चन लेके चलते रहे और फैक्टर भी इजीली हो गए। 9 4 जा 36, 9 4 13, 9 हो नहीं सकता, 5 से बड़ा नंबर। ठीक हो गया, तो आर इक्वल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए सीधी सी बात है, कोई भी चैप्टर करें आप, मैथ्स में कुछ भी करें, सब कुछ प्रैक्टिस मांगता है। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन होने लगेंगे, कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ठीक है, तो केवल आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। अब आया बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, एक आपके पास वर्ड है इक्वेशन। ठीक है, चलिए इक्वेशन लिखते हैं। लीजिए इक्वेशन लिख दिया मैंने। क्या कहता है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स। ठीक है, ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली 1। और एक लेटर एक ही बार यूज करना है, और यानी कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सबसे बड़ी बात क्या होगी इस क्वेश्चन में, इसने क्लियर कह दिया कि रिपीटिशन आपको अलाउड नहीं है। तो आप इससे कितने
परम्यूटेशन बना सकते हैं, इनके कितने अरेंजमेंट। जब अरेंजमेंट वर्ड आए आगे पीछे करना है इनको, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर फैक्टोरियल 8। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखें टोटल नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 अब आप क्योंकि इंटेलिजेंट हो गए हैं तो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जी मेरे पास फैक्टोरियल 8 वेज हैं इसको पूरे को करने के लिए। कैसे, अब आपको एक्सप्लेन करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 इसको फिल करने के कितने वेज हैं? 8 7 6 5 4 3 2 1। तो फैक्टोरियल 8 आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि सारे के सारे लेने हैं, सारे के सारे लेने हैं और कितने वेज होंगे, तो उसका फैक्टोरियल लगा दीजिए। कोई आपसे रीजन नहीं पूछेगा आपने क्या किया। और फैक्टोरियल हम एक्सपेंड करेंगे, हमने पीछे भी एक्सपेंड किया था, तो आपका आंसर आ जाएगा 40320। ठीक हो गया। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 40320। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये, कि सारे के सारे अल्फाबेट यूज करके आपको बनाना है। अगर होता है इसमें से 6 यूज करने हैं, चलिए देखिए मैं हर क्वेश्चन में आपको आगे की सोचवाता हूं। अगर इसमें होता 6 यूज करने हैं आंसर, कि इसमें से केवल 6 यूज करने हैं, 8p6 आपका आंसर। अब इसको फिर सोचवाते हैं 8p6 क्यों आएगा। आंसर तो हमारा ये आ गया, क्वेश्चन भी खत्म हो गया, ये हम आगे की बात कर रहे हैं। 8p6 क्या होता है? फैक्टोरियल 8 नीचे डिफरेंस, तो 8 7 6 5 4 3 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं 6 यूज करने थे। लीजिए इसको कितने वेज हैं फिल करने के? 8, इसको 7, इसको 6, इसको 5, इसको 4, इसको 3। लीजिए बिल्कुल बेस को अपने सॉलिड कर लीजिए कि मैं पी से करता हूं या मैं एस से करता हूं, मेरा आंसर सेम आएगा। मीन्स दोनों मेथड एक ही चीज है, लिखने का वेज अलग है लेकिन दोनों मेथड एक ही है। तो 8 में से 6 लेने हैं, इनको अरेंज भी करना है, तो 8p6 ले लिए हमने 6। आप ऐसे कर लीजिए, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मंडे, लीजिए संडे मंडे ट्यूसडे पे आ गया मंडे। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म बाय फ्रॉम द लेटर टेकिंग फ्रॉम मंडे। कंडीशन है इसके अंदर, एज्यूमिंग नो लेटर इज रिपीटेड। चलिए रिपीटेड तो हो गया, इसके अंदर 3 केस हैं। 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम, कहता है कि 4 लेटर एक साथ लेने हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 में से कहता है 4 एट अ टाइम आपको लेने हैं। तो अब आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखेंगे 6p4 और नीचे आता है डिफरेंस। आइए 30 और ये हो गया 12, 360 आंसर। बहुत ही इजी बिल्कुल, क्योंकि अब आपका बेस समझ में आ चुका है। क्वेश्चन खटाखट हो रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। क्या कहता है? ऑल लेटर आर यूज एट अ टाइम, सारे के सारे लेटर यूज कर लीजिए। लीजिए 1 2 3 6 बी पार्ट फैक्टोरियल 6, 8 के 8 यूज करने थे फैक्टोरियल 8, 6 के 6 यूज करने हैं फैक्टोरियल 6। ठीक हो गया। फैक्टोरियल 6 कितना होगा? 360 यहां तक आ गया, 2 से और कर दिए 720। लीजिए आप फैक्टोरियल 6 खोल के देख लीजिए, यही आएगा 6 5 4 3 2 1। तो इतना आ गया 360, 2 जा 720। लीजिए बहुत ही इजी वे में। ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल, कह रहा सभी लो लेकिन पहले नंबर पे वोवेल लो। ये 6 हैं, 6 हैं लेकिन यहाँ पे वोवेल 1 वोवेल 2, कितने वोवेल है? 2। यहाँ पे वोवेल लेना है तो कितने वेज हो गए वोवेल लेने के? 2 वेज। वोवेल लेने के कितने वेज हो गए? 2 में से एक ही आएगा, मान लीजिए ये आ गया। बाकी कितने बचते हैं? 1 2 3 4 5। बाकी कितने बचते हैं? 5 4 3 2 1। लीजिए चलिए देखते हैं। 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 10 जा 240।
बच्चे के दिमाग में आया सर मैंने तो कर दिया ये, पेपर में टीचर को कैसे समझ में आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, केवल आपको लिखना है एट फर्स्ट प्लेस देयर कैन बी या मे बी टू वोवेल। कौन कौन से है? ओ और ए। दो वोवेल हो सकते हैं ओ और ए, तो ये आपने दो वोवेल ले लिया और उसके बाद आप ये बनाएंगे, ये यहां पे लिखनी है लाइन, तो उसके बाद ये बनाएंगे। टीचर को सब पता है, इसको कोई भी कंफ्यूजन आपके लिए नहीं है कि आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मंडे था कहने को और बिल्कुल संडे जैसा बहुत इजीली क्वेश्चन हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लेट्स सी मिसिसिपी MISSIPPI क्वेश्चन इज मिसिसिपी। ठीक है, जैसे मिसिसिपी है बड़ा ही अच्छा वर्ड लग रहा है। देखिए इसके अंदर कितना रिपीटिशन हो रहा है, कितना रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दूर कहीं बैंड की आवाज आ रही है, कहीं शादी में बैंड बज रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। चलिए देखते हैं। In how many ways the distinct permutation of the letter Mississippi do the four I not come together? लीजिए, कह रहा है कितने वर्ड बनेंगे लेकिन चारों आई एक साथ नहीं होने चाहिए, चारों आई एक साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं, पहले तो हम टोटल परम्यूटेशन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज या परम्यूटेशंस। अब आपको क्योंकि अभी तक रिपीटिशन नहीं आया था, तो ये जिक्र नहीं आया था कि रिपीटिशन हो, तो क्या करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लीजिए 11 आ गया। लेकिन रिपीटिशन का क्या करें, क्यों? मान लीजिए आपके पास ये लिखा है, तो कौन सा ए कहां पे जाएगा मुझे क्या पता। क्या ए में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इनमें डिफरेंस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अगर एक बार एक ए आ गया तो दूसरी बार वहां कौन सा ए आएगा? नहीं आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहूं कि इसमें तीनों ए अलग है, नहीं, तीनों ए सेम है, तो केस कम हो जाएंगे क्योंकि आपस में शफलिंग नहीं करेंगे, ये तीनों आपस में शफलिंग नहीं करेंगे। इसके अंदर केवल यही होगा ए पी ए पी ए पी ए। ऐसा नहीं है कि कभी ये ए इधर आएगा, कभी ये ए भी आपस में शफलिंग करेंगे, ए आपस में शफलिंग नहीं कर सकते। तो आइए, क्योंकि फिर जब शफलिंग नहीं करेंगे तो यहां भी शफलिंग नहीं करेंगे, तो ये 4s है, तो इतने केस कम हो जाएंगे और कम के लिए हम डिवाइड करेंगे क्योंकि वो शफलिंग के केस कम हो जाएंगे। ऐसे ही 1 2 3 4 आई, ये केस कम हो गए, 2p ये केस कम हो गए। जो केस कम हो रहे हैं उन केसेस से हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। 11 10 9 8 7 6 5 4 4। इस वाले 4 को मैं खोल देता हूं। 4 3 2 1 नहीं लिखा मैंने, और इस 2 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब इनमें से आप कुछ भी कर लीजिए, किसको भी कैंसिल कर दीजिए। लीजिए मैं कर रहा हूं, 4 2 जा 8 3 2 जा 6। अब जो बाकी नंबर बचे हैं इनको भैया कैलकुलेटर से ही मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा। चलिए देखते हैं। 990 है यहाँ पर, ये 990 है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको 7 से, फिर 5 से मीन्स 35 से। तो ये आपके पास आ गया 34650 34650। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कहता है कि चारों आई एक साथ नहीं आने चाहिए, लेकिन मैंने तो सारे केस ले लिए। अब मुझे पता ही नहीं कि तीनों ए एक साथ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सारे केस आ गए। 34650 में सारे केस मेरे पास आ गए। ठीक है, अब मैं ये लूंगा कि ये चारों आई एक साथ चलेंगे, चारों आई एक साथ चलेंगे। चलिए चारों आई को एक साथ चलाते हैं। तो M S S S S P P, और मैं क्या करता हूं, ये चारों आई एक साथ ले लेता हूं यहाँ पे एक बैग के अंदर। हाँ कहोगे सर आपने चारों आई एक साथ क्यों लिए? ठीक है बेटा, उसने कहा नहीं होनी चाहिए,
तो टोटल केसेस में से जो मेरे पास टोटल केसेस थे, इनमें से मैं क्या करूंगा, इनमें से मैं टुगेदर वाले माइनस कर दूंगा। टोटल में से टुगेदर वाले माइनस कर दूंगा, तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो नॉट टुगेदर का आ जाएगा। टोटल में से टुगेदर वाला माइनस करूंगा, नॉट टुगेदर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, 4i टुगेदर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये पूरे को मैं क्या मानूंगा, 1, 1 2 3 4 5 6 7, पूरे को 1। अब ये एस रिपीट हो रहे हैं, पी रिपीट हो रहे हैं, इसको मैं रिपीट नहीं मानूंगा क्योंकि इसको माना ही मैंने सिंगल है, इसको केस ही सिंगल माना। जैसे यहाँ पे ये सिंगल केस था, कोई सा भी कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मैंने इसको सिंगल केस माना। तो आइए 8 7 6 5 4, ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया फैक्टोरियल 4, और ये आ गया 2। तो अब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 8 7 जा 56, 3 5 जा 15, 15 6 जा 90, सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 15 5 जा 75 और ये 84, 840 केसेस आ गए। जब चारों वाई टुगेदर होंगे तो नॉट टुगेदर में क्या होगा, टोटल केसेस में से टुगेदर वाले माइनस कर देंगे, टुगेदर वाले। चलिए कर दीजिए टुगेदर वाले माइनस, तो 16 में से 8 गए आपके पास, यहाँ पे हो गया 8, ये हो गया 3, 33810। तो ये जो आपका 33810 है, ये आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए। कौन से वाले, 4i नॉट टुगेदर, 4i नॉट टुगेदर। दोबारा समझिए, इन सबसे सारे केस कितने बनेंगे, ये बनेंगे। टुगेदर वाले केस कितने बनेंगे, ये बनेंगे। नॉट टुगेदर मींस इसके बाद ये, इसके बाद ये, और नॉट टुगेदर में केस कितने बनेंगे, ये आपके केस बनेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वीडियो को आप 2-3 बार बैक करके देखें, आपको क्वेश्चन बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन जो अगला आने वाला है वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो हम अपना दिमाग उसके अंदर खर्च करेंगे। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 11 से, इट सेज, एक वर्ड है आपके पास परम्यूटेशन। आइए परम्यूटेशन वर्ड है आपके पास, परम्यूटेशंस। तो परम्यूटेशंस आपके पास एक वर्ड है, तो इसमें आपको मैंने बताया जब रिपीटिशन होता है तो आप रिपीटिशन पहले शो कर दीजिए, क्या रिपीट है, केवल ये रिपीट है, और कुछ भी रिपीट है नहीं, और कुछ रिपीट नहीं है आपके पास। वेरी गुड, चलिए देखते हैं परम्यूटेशंस। आपके पास एक वर्ड आ गया है और कहता है वर्ड स्टार्ट विद पी एंड विद एस। पी से स्टार्ट हो और एस से एंड हो, कितने ऐसे वर्ड बन सकते हैं, ठीक है। पी से स्टार्ट हो और एस से खत्म हो, ठीक हो गया। तो पी से स्टार्ट होने वाले, एस से खत्म होने वाले मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल परम्यूटेशन है आपके पास। फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय 2। चलिए बताइए फैक्टोरियल 2 डिवाइड क्यों किया, 2 से हमने डिवाइड क्यों किया, 2 से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि 2 बार p है, ठीक है। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 10 हो गए। इनको 10 वेज में मैं अरेंज कर सकता हूं आगे पीछे, लेकिन ये जो टी अरेंजमेंट है इनके आपस में इंटरचेंज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम सेंस लगाते हैं। तो फैक्टोरियल 2 से मैं डिवाइड करूंगा, तो ये हमारा आंसर आ गया फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। तो ये आपका आ गया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 2। प्लीज ये देखिए कितना खतरनाक आंसर आपके पास आ गया है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो इतने का मल्टीप्लाई हमने पीछे किया था, हमने इतने का मल्टीप्लाई किया था, ये आया था 40320 फैक्टोरियल 8। किसी पीछे क्वेश्चन में हमने किया था फैक्टोरियल 8, तो 40320 ये आ गया 45। कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं, 40320 multiplied by 45, it is 1814400, 1814400, 1814400।
तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आ गए, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आ गए। क्या उसने कहा पी और एस के बीच में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो ये 10 है, फैक्टोरियल 10 हो गया, ये रिपीटिशन है, डिवाइड बाय 2, बाकी कैलकुलेशन है। मैं आपको कहूंगा फैक्टोरियल 8 तक की आपको वैल्यू थोड़ी सी लिख के रट लेनी चाहिए, आपको उसका बेनिफिट एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। कहता है वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, कहता है वोवेल्स को सबको टुगेदर ले लीजिए, यही करते हैं इसको, वोवेल्स टुगेदर लीजिए। वोवेल्स छांटते हैं 1 2 1 2 3 4 5, लीजिए 5 वोवेल्स हैं। फिर वही करेंगे हम कि इन 5 वोवेल्स को एक जो है आप पैकेट में रख लेंगे। लीजिए बाकी लिखता हूं मैं P R M P T N S, और जो वोवेल है 5 वोवेल है, पांचों वोवेल को एक पैकेट में बना दिया मैंने। पांचों वोवेल उसने कहा है कि वोवेल आर टुगेदर, उनको सबको एक साथ रखो, सबको एक पैकेट में रख दिया। लेकिन बाद में कहेंगे। टोटल आंसर देखते हैं अभी क्या है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7, और ये पूरा पैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पूरा पैकेट हो गया। और टी रिपीटिशन में है तो इससे डिवाइड हो गया, लेकिन वो वाला लेकिन जो पहले लिखा था। अब वोवेल है ये अलग अलग, कोई भी सेम नहीं है, क्यों 5 है तो ये अंदर जाके इंटरचेंज करेंगे। मान लीजिए मैं लिखता हूं ए ई ओ आई यू, मैं लिखता हूं ए ओ ई आई यू, कुछ भी ऐसे ही ये फैक्टोरियल 5 वेज होंगे, तो इंटू फैक्टोरियल 5, क्योंकि ये किसके वेज हैं, ये वोवेल के वेज हैं। वोवेल कैन बी अरेंज बाय फैक्टोरियल 5 मेथड, तो इसको फैक्टोरियल 5 मेथड से हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ गया। चलिए अगेन फैक्टोरियल 8 की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 40320, ठीक है, ये हो गया 5432। अब आपको भी आइडिया लग गया है कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 4 जा 20 और 23 जा आपके पास 60 की मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं, 40320 से आप मल्टीप्लाई करते हैं बाय 60 एंड यू गेट, बहुत ही खतरनाक आंसर आ रहा है, 2419200, 2419200, ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। वोवेल को एक साथ रखना था, जो वोवेल थे वो एक साथ रखे गए, तो उनके 5 वेज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको 1 पैकेट को 1 मानूंगा 8, ये हो गया। बाकी जो रिपीटिशन थे वो डिवाइड हो गया, बहुत ही सिंपल है। लेकिन जो लास्ट पार्ट है वो आपको पसीने दिलाने के लिए काफी है। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं, और इसी के साथ एक्सरसाइज भी हमारी फिनिश हो जाएगी। कहता है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में 4 लेटर होंगे, यही बस क्वेश्चन दुख देने के लिए काफी है। पी और एस के बीच में 4, लीजिए सर क्या दिक्कत है इसमें, पी और एस के बीच में 4, बेटा उसमें ये थोड़ी कहा है पी से स्टार्ट करना है, पी कहीं भी हो सकता है। अब पी यहां है, अब पी यहां है, पी और एस के बीच में 4 होने चाहिए, पी और एस के बीच में 4 होने चाहिए। लीजिए ये तो चलेगा, कब तक चलेगा, टोटल कितने थे ये, टोटल थे हमारे पास 10, देखते हैं कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 थे, क्योंकि पी और एस के बीच में 10 थे, टोटल 12 थे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और बनेगा 1 2 3 4 5 6, लीजिए तो 12 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 आ गए। इस बार 5 आएंगे, इस बार 4 आएंगे, इस बार 3 आ जाएंगे,
इस बार 2 आ जाएंगे, इस बार 1 आ जाएंगे, इस बार ये लास्ट में आ गया। तो देखिए पी और एस के बीच में 4 होने चाहिए, पी और एस के बीच में 4 है, जबकि पी से स्टार्ट हुआ। अब पी इधर चला गया, अब पी इधर आ गया, पी इधर आ गया, तो ये केसेस आपके बनते हैं। तो पी और एस के बीच में 4 बनते हैं। तो अब वो 4 कौन से होंगे? पी और एस के बीच में जो 4 लेने हैं वो कौन से होंगे? तो आइए देखते हैं पी और एस के बीच में जो 4 लेने हैं वो कौन से होंगे। तो टोटल कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और इनमें दोनों में कहीं टी भी है। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि वो टी कहां है। देखिए 2 टी हैं, लेकिन यहां पर उससे कोई आपके पास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको इनमें से कोई से जो ये है आपको ये बाकी सारे अरेंज कराने हैं, ये भी अरेंज कराने हैं, ये भी अरेंज कराने हैं। तो फैक्टोरियल 10 वेज होंगे, और क्योंकि टी आपका कहीं भी है लीजिए। नाउ ये तो हो गया इसके लिए, ठीक हो गया ना, ये 10 है और इसमें टी रिपीट हो सकते हैं, टी रिपीट होंगे 2, ठीक हो गया। तो ये हो गया इसके लिए। कितने केस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 7। देखिए टोटल नंबर ऑफ केसेस या वेज फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 7। लेकिन उसने क्या कहा? पी और एस के बीच में। तो पी और एस ये है, तो क्या ये पी और एस नहीं है? क्या ये पी और एस नहीं पढ़ा जाएगा? ये भी पी और एस के बीच में है। मीन्स एस और पी आपस में इंटरचेंज करेंगे, बट एस एंड पी कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन। अपनी पोजीशन क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए आपके पास फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 इंटू 7 इंटू 2। इसको फर्दर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। और 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला केस जो यहां पे चला था, ये 7 बार चला, 7 बार इंटरचेंज करके, तो टोटल 14 टाइम्स हो गया ये, ठीक हो ना। फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, ठीक हो गया। तो अब आइए देखते हैं आंसर हमारा क्या आएगा। तो फिर वही वाली बात, आपको अभी हमने सोल्व कराया था ये फैक्टोरियल 10 और ये 8 7 6 5 4 3 2 7 पूजा 14 डिवाइडेड बाय 2। लीजिए ये कहीं हमारे पास आंसर आया था अभी 10 9 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 181440 और मल्टीप्लाई बाय 14 और कर देंगे। लीजिए इस पूरे का आंसर मेरे पास आया था ये 181400, ठीक हो गया। तो इसकी भी मुझे जरूरत नहीं पड़ी है, तो मैं आपको ये बता दूं, ये आ गया सोल्व करके 181400 इंटू 14। बड़ा खतरनाक आंसर आ रहा है, तो देखते हैं इस खतरनाक आंसर को। 181400 मल्टीप्लाइड बाय 14, दिस इज बहुत ही खतरनाक आंसर है 25401610। ये आपका आंसर आ गया। लीजिए एक जरा सा मैं और आपको उसको डिस्क्राइब कर दूं। उसने कहा था एस और पी के बीच में 4 होनी चाहिए, एस यहाँ है पी यहाँ है, बीच में 4 है। आप पहली पोजीशन छोड़ दीजिए, एस यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, ठीक है ना। मैं पहले ओरिजिनल जो ले रखा था पी और एस, ठीक है ना। अब पी यहाँ नहीं है, पी यहाँ पर आ गया। अब पी यहाँ भी नहीं है, तीसरे पे आ गया, फोर्थ पे आ गया, फिफ्थ पे, सिक्स पे, सेवेंथ पे, ठीक है। यहाँ पे आते खत्म हो गया, क्यों? 12 नंबर पे ऐसा आ गया, टोटल 12 के खत्म हो गया। इसके बाद ऐसा ही नहीं सकता। तो ये आपके पास 7 केस आ गए। लेकिन अब पी और एस को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, टोटल केस हो गए 14। किसके? बाकी 10 को तो वैसे ही आप अरेंज कर दीजिए, किसी को कहीं भी लिखें। तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 14, इसकी कैलकुलेशन आपके पास थी। तो बच्चों देखिए, आप मैंने एक साथ आपको इतने सारे क्वेश्चन कराता हूँ, बड़ी मेहनत लगती है भैया। मेहनत जब भी सफल है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करें और इनकी प्रैक्टिस भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए चैनल को,
लोगों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही। थैंक यू।